जय हिंद दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7 बुक की अगर बात की जाए तो केसी सिन्हा, इसका पूरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब रही बात ऑब्जेक्टिव बताने की, जो बताने का मन तो नहीं था, लेकिन बार बार आप लोग के कहने पर ऐसा लग रहा है कि नहीं बता देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। शायद ऐसा एहसास होता है हमको, आप कहो कि पता भी चला केसी सिन्हा के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन यूट्यूब पे भी नहीं, बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में। पहला नंबर अगर ऑब्जेक्टिव में देखा जाए, देखिए केसी सिन्हा के दाम एक्सरसाइज 7 है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में लिख लिया होगा समीकरण tan थीटा, समीकरण tan थीटा बराबर cot अल्फा का व्यापक हल होगा। अब इसके बाद 4 ऑप्शन हैं, इस चारों ऑप्शन के पीछे हम दौड़ें या बिना ऑप्शन के ही बना दें, तो इसमें तो बिना ऑप्शन के भी काम चल जाएगा। ऐसे इसमें ऑप्शन दिले हैं, आप ऑप्शन के पीछे जा सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो बिना ऑप्शन के ही देखो हम बता देते हैं सिंपली। यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा को tan थीटा ही रहने दो, और cot अल्फ़ा को आप बदल दो tan 90 माइनस अल्फ़ा में। अब tan थीटा इधर है, उधर tan 90 माइनस अल्फ़ा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर होता है n पाई, अब प्लस में जो भी आया है ना उसको लिख देना है π/2 माइनस अल्फ़ा, ऐसा ही लिखो। या फिर आप चाहते हैं कि प्लस अंदर चले जाए, तो अगर प्लस अंदर जाएगा भी तो साइन वाइन चेंज वेंज कुछ नहीं होगा, और यही आंसर होगा n पाई प्लस π/2 और माइनस अल्फ़ा। अब रहा बात कि कौन सा ऑप्शन है, तो आपके पास किताब होना चाहिए। अगर किताब होगा तो पता चलेगा कि आंसर ए है, ऑप्शन ए। और बिना किताब के तो ऐसे भूखना ही बेकार है, हम कितना बोलते रहेंगे। आपके पास किताब होना चाहिए। ऐसे हम बता दिए हैं कि बनेगा कैसे सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन। किताब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर बिना ऑप्शन के नहीं बना पाओगे, अटक जाओगे, परेशानी ज़्यादा होगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, थीटा का सबसे छोटा धनात्मक मान जो समीकरण टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। पूरा क्वेश्चन है, लिख देते हैं। संतुष्ट करता है इनमें से कौन होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, और ये ध्यान देना है यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको जो फुलफिल करेगा।
देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 5π/6, ऑप्शन नंबर बी 2π/3, ऑप्शन नंबर सी π/3, ऑप्शन नंबर डी π/6। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोले तो जिस समीकरण को संतुष्ट करना है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को, जिसको भी संतुष्ट करना है, जिसको सेटिस्फाई करना है, यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करो तो समझ में आएगा कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। कुछ भी कर लो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर आप सामने होते तो आपके मन में सवाल उठता और आप पूछ भी लेते सामने होने पर कि आखिर हमेशा इसका प्लस वैल्यू क्यों होगा, कोई कारण? तो आपका सवाल हम ही दाग देते हैं और जवाब भी हम ही दाग देते हैं कि साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर होने के वजह से, स्क्वायर होने के वजह से, ये जो स्क्वायर है और स्क्वायर के ही वजह से हम बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू प्लस होगा। ये क्वेश्चन गलत है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन पक्का है कि कहीं न कहीं गलत है, इसको सुधार करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन गलत है, इसको सुधार कर लो। क्वेश्चन गलती है। आपके पास अगर बुक होगा तो देखोगे यहाँ पे साइन थीटा है, गलत है। यहाँ साइन थीटा नहीं होना चाहिए, यहाँ साइन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है, उसको सुधार लीजिएगा। और यहाँ पे साइन के बजाय कॉस थीटा लिखना होगा, तो क्वेश्चन ही गलत था, यहाँ कॉस होगा। साइन थीटा कैसे पता चलेगा? गलत है, हो ही नहीं सकता है। वैसे आप बनाइएगा तो बन भी नहीं करेगा। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। स्क्वायर की वजह से ही प्लस होगा, और ये तो खैर +1 है ही है, तो यहाँ भी वैल्यू प्लस में है, यहाँ भी वैल्यू प्लस में है। तो 100% एक चीज़ श्योर हो गया कि ये प्लस तो है ये, और ये भी प्लस में ही होगा स्क्वायर की वजह से। तो इसका वैल्यू हम कंसीडर ही करेंगे माइनस में, मतलब थीटा कुछ इस तरह से माने, कुछ इस प्रकार से थीटा माने कि वहाँ पर कॉस का वैल्यू माइनस में हो जाए। क्यों? आखिर क्यों? ये सोचे क्यों रहा? तो ये सोचने का रीज़न जो है, मेन रीज़न कि लाना है जीरो, और जीरो तभी आएगा जब कुछ वैल्यू प्लस में और कुछ वैल्यू माइनस में। अगर कुछ वैल्यू प्लस में आ जाता है और कुछ वैल्यू माइनस में आता है तो सब कट छट के जीरो आ जाएगा, और लाना है जीरो। तो ये तो खैर प्लस होगा, और एक तो खैर ये है प्लस, तो इधर वाला और उधर वाला दोनों तरफ के क्वांटिटी प्लस में, तो बीच में कॉस को माइनस ही होना पड़ेगा। और कॉस माइनस कहाँ कहाँ होता है पहले उसके जानकारी हम आपको दे दें। इसमें ऑल पॉजिटिव, तो खैर यहाँ भूल जाइए, इसमें तो ऑल पॉजिटिव, यहाँ ऑल पॉजिटिव। तो कोई भी वैसा थीटा नहीं सोचना है जिसका मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, मतलब 90 डिग्री से कम। उसके बाद फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, कॉस। तो अब रहा दो ही क्वाड्रेंट, थीटा का मान 90 से ज़्यादा और 180 से कम। नहीं, ये भी हो सकता है कि 180 से ज़्यादा और 270 से कम। मतलब बोलो ना कि 90 से लेके 270 तक कोई भी वैल्यू बैठा लो, कॉस, इसमें कॉस का मान नेगेटिव होता है, कोई भी वैल्यू। लेकिन ध्यान रहे कि 90 से बड़ा और 270 से कम, इसी के बीच में कोई एंगल आना चाहिए। पहले ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। अब इसमें से देखो, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि π/6 मतलब आप कह सकते हैं 30 डिग्री, और 30 डिग्री किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वहाँ पर तो अगर रखेंगे 30 डिग्री, तो ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, और तो 1 है, तो जीरो नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता है। तो सोच भी मत करो कि हम π/6 रखेंगे। क्या ये वाला सोचे? ये भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि π/3 मतलब 60 डिग्री,
और 60 डिग्री के भी अगर बात करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब फर्स्ट में तो सब है पॉजिटिव, मतलब कि cos 60 का मान कुछ भी निकालोगे तो प्लस में आएगा, और स्क्वायर की वजह से ये भी प्लस में, 1 प्लस में, तो जीरो तो खैर कभी नहीं आएगा, इक्वल टू जीरो। तो ये भी गया। क्या ये वाला पॉसिबल है? जरा इसको देखें, क्या ये पॉसिबल है? एक बार जरा देख तो ले, हो सकता है कि पॉसिबल हो। जैसे पाई माने 180, पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, पाई मतलब 180 अब बटा 6 तो 30 डिग्री। अब 5 से गुना कर दिए तो ये हो गया 150 डिग्री। लग तो रहा है, पॉसिबिलिटी बन रहा है कि शायद ये वाला होगा, पॉसिबिलिटी बन रहा है, नहीं करें यही होगा। और दूसरा ये वाला, तो इसको जरा देखें, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और 2 से गुना कर दो, 60 दूनी 120। पॉसिबिलिटी तो ये भी बन रहा है, पॉसिबिलिटी ये भी बन रहा है, पॉसिबिलिटी ये भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 150 डिग्री या 120 डिग्री दोनों को हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर देखो ये तो प्लस होगा, फिर से यहाँ लिखते हैं यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस √3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका ध्यान एकदम यहाँ पर जाए, इसलिए हम फिर से ग्रीन मार्कर से बता रहे हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है +1, तो 100% है कि इसका मान नेगेटिव ही लाना होगा। साम दाम दंड भेद जो करना है करो, लेकिन इसका मान नेगेटिव में लाओ, तभी तो ई पॉजिटिव है। इसका कुछ वैसा मान आएगा नेगेटिव में कि सब मिलजुल के 0 हो जाए। तो cos 150 डिग्री के भी मान नेगेटिव होता है, 120 डिग्री। हम दोनों बैठाएंगे एक एक करके, दोनों पे चेक करेंगे, देखते हैं किस पे सुटेबल होता है। 2 गुने पहले साइन 150 डिग्री, हम दोनों को बैठाते हैं, यही वाला 150 डिग्री के स्क्वायर प्लस इसमें बैठाते हैं √3 cos 150 डिग्री प्लस 1। देखते हैं कि क्या 0 आएगा, या दूसरा ऑप्शन 120 डिग्री, इस पर भी चेक कर लेते हैं। 2 sin स्क्वायर 120 डिग्री प्लस √3 और cos 120 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखते हैं ये वाला वो वाला दोनों में से कौन होगा। पहले लेते हैं 2, और sin 150 डिग्री का मान निकालने के लिए हम सिखा दिए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जिसमें 70-78 वीडियो है, तकरीबन 70 से भी ज़्यादा वीडियो है, उसमें जाके दूसरा तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 5वां क्लास, 10वां क्लास जो भी होगा मान पे आधारित। अगर शुरू से आप पढ़ें तो अच्छा बात है, नहीं पढ़े ना तो फिर कहते दिक्कत होगा वैसे सिचुएशन में। sin 150 डिग्री हम वहाँ बताएं, sin 150 डिग्री का मान निकालोगे तो sin 90 प्लस 60 cos 60, और cos 60 के वैल्यू होता है 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2 के होल स्क्वायर प्लस में √3। cos 150 डिग्री का मान निकालो तो cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस 60 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा sin 60, और sin 60 के बाद वैल्यू हो जाएगा √3/2, लेकिन माइनस में, ठीक है। फिर इधर से प्लस 1, क्या 0 आएगा या नहीं आएगा? देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। इधर तो फिलहाल 2 और ये हो गया 1/4, यहाँ प्लस रहबे नहीं करेगा, ये माइनस बन जाएगा। क्यों? √3 सिर्फ 3 अब /2 प्लस में 1, इसे ही कैंसिल, 2 दूनी 4, बराबर में 0 आना चाहिए, आता है 1/2 है और ये 1 है, तो 1/2 और 1, या छोड़ो नहीं यार, 2 LCM में ले लो, तो इन्हें हो गया 1 माइनस में 3 और प्लस में 2 बराबर 0 आ जाएगा। देख लो 2 1 3, 3 में से 3 गया तो ऊपर वाला 0 मतलब 0 आ जाएगा, यानी आंसर आपको मिल गया। कौन वाला? 150 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन फिर भी लगता है कि क्या दूसरा भी हो सकता था, तो एक बार चेक कर लो, जब पढ़ाइए रहे तो उसको भी चेक कर लेते हैं। 2 गुने इसको लिखेंगे sin 90 प्लस 30, और sin 90 प्लस 30 मतलब cos 30, और cos 30 के वैल्यू √3/2 के होल स्क्वायर प्लस में √3, ये cos 120, तो cos 120 के मान रटवा दिए हैं हम, बार बार लिखते हैं
कि साइन मतलब साइन 30 डिग्री कितना बार बोले 1/2 हो जाएगा प्लस में 1, देखते हैं कि क्या 0 आएगा। ये 2 हो गया और स्क्वायर की वजह से रूट और स्क्वायर ख़त्म, यहाँ माइनस में √3/2 और प्लस 1 बराबर देखते 2 दूनी 4, ये 3/2 माइनस में √3/2, कुछ भी कर लो 0 नहीं आएगा। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते? ये √3 के वजह से, √3 किसी को घटने ही नहीं देगा, तो ये नहीं हो सकता। यानी आपका आंसर पता चल गया कि हाँ भाई 150 डिग्री होगा। और 150 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर पहला 5π/6, ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अरे यार नीचे वाला थोड़ा सा लगता है कट गया ना, ज़्यादा नीचे लिखा गया हमसे। अच्छा 3 2 यहाँ तक दिख रहा है। अच्छा आपसे कोशिश करेंगे कि उतना नीचे हम नहीं लिखें, ज़्यादा नीचे लिखती है। चलिए कोई बात नहीं, अब से पूरा प्रयास करेंगे कि इससे नीचे हम नहीं लिखें। अब जोड़ घटाव आता है तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या लिखे होंगे इस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? हाँ, कह रहा है कि यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू व्हाट? फिर 4 ऑप्शन है, तो इसमें तो ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं। तीसरा में देखो, जहाँ पर ऑप्शन की ज़रूरत था वहाँ हम बोले थे। जैसे पहला में ऑप्शन की ज़रूरत नहीं था तो ऑप्शन बिना ऑप्शन के बता दिए, दूसरा में ऑप्शन की ज़रूरत था तो ऑप्शन से बताएं पूरा। और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव है, तो हो सके तो ऑप्शन से बना लो, और अगर बना पाते हो तो बनाओ फिर मेथड से। खैर tan स्क्वायर ऐसे एक स्क्वायर, यहाँ पे फिर से एक फार्मूला हम बताएंगे आपको, जो कि 10वां में कहीं भी तुम पढ़े हो, आपको मास्टर साहब पढ़ाए होंगे, जो भी हों ये ज़रूर बताए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कहोगे हम यहू नहीं जानते हैं, तो धिक्कार है इसे 10th के पढ़ाई के कि आप 10th पढ़ें और ये भी नहीं जानते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब हम यही इस्तेमाल करने वाले हैं। जहाँ सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पर इसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सेक स्क्वायर थीटा है उसके जगह पे हम ई वाला। अब ई कहाँ से बना? तो चलो भाई हम लिख के बता दें कि यहाँ से बना। फिर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि हमको तो ये भी नहीं समझ में आता है, तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो अर्चना बैच, अगर आपको ये भी नहीं पता चल रहा है तब अर्चना बैच क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री, उसमें जो भी होगा 10, 15, 20, 25 क्लास जितना भी है, प्लीज़ इसको जाके देख लो। कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसको देख लीजिए। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तब, क्योंकि 10th की चीज़ है, यहाँ माथा पटकोगे नहीं समझ में आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बराबर 1, तो 1 से 1 कैंसिल, tan स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए तो 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे 0 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 0/2 लिखेंगे तो 0 ही होगा। चलो एक लाइन सही, tan स्क्वायर थीटा है तो इधर हो जाएगा कितना डिग्री, tan, जाहिर सी बात है 0 डिग्री। और 0 डिग्री लिखे की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों लिख रहे हैं 0 डिग्री? ये कौन
अल्फ़ा पे बनेगा। आप सिंपल ऐसे लिखो ना कि tan थीटा बराबर 0। अब इसका जनरल सॉल्यूशन अगर आपको याद हो तो देखो, त्रिकोणमितीय समीकरण और उसका व्यापक हल आज तकरीबन 13 या 14 क्लास ही होगा, 14वां क्लास होगा शायद, मेरे हिसाब से 14वां क्लास है। तो आप 14 क्लास में देखोगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, तो हम सलाह देते हैं कि आप पहला क्लास देख लीजिए। पहले क्लास में एक फॉर्मूला हम बताए थे कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये आपको मिलेगा फर्स्ट क्लास में, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका पहला क्लास देखिए। तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट n पाई। आंसर, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना। ऑप्शन अगर ऐसा मिलता है तो टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें है ऑप्शन सी है तीसरा। क्या हालांकि इसमें बी दे रहा है, तीसरा के बी कहाँ से आएगा यार, बी कैसे होगा, सी होगा इसमें। आंसर बी दे रहा है, बी तो होना नहीं चाहिए। सही कैसे होगा, कहीं गलत तो नहीं कर दिए? एक बार दूसरे बुक से मिला लेते हैं, इसे होना नहीं चाहिए, n पाई ही होगा। ठीक है, ऑप्शन गलती है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी नहीं होगा, n पाई ही होगा और ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ मिस्टेक होगा बाय द, अगर फॉर्मूला भी यूज करते हैं ना तो n पाई, मतलब आप अगर जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से भी चलते हो, देखो कुछ ही समझा, आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं, आप जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से चलो, तो भी क्या लिखोगे? tan थीटा इज इक्वल टू tan कितना डिग्री, 0 डिग्री। और 0 डिग्री जैसे ही लिखोगे, इसका फॉर्मूला होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, तो 0, तो थीटा बराबर तो हो गया n पाई। यहाँ 2n पाई जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो आंसर यही होगा। और गलत है, आंसर में मिसप्रिंट है, होना चाहिए सी, और आंसर दे रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि tan 2 थीटा, यदि tan 2 थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 देन थीटा इक्वल टू वाट। इसमें भी ऑप्शन के ज़रूरत नहीं है, बिना ऑप्शन के ही बन जाएगा, विदाउट ऑप्शन। ऑप्शन के यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे है उसमें 4 गो ऑप्शन। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन अगर देते हैं तो आप सिर्फ टिक लगा लोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। और जहाँ पे जिस हिसाब को ऑप्शन के मदद से ही समझाना है वहाँ पर हम ऑप्शन देंगे। यहाँ बिना ऑप्शन के आप बना लीजिएगा, तो ऑप्शन देख के टिक क्या लगाना, ऑप्शन में से कोई भी उठकर से का आंसर मार दोगे। इसको लिखो 2 tan थीटा अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और इंटू tan थीटा बराबर 1। उसके बाद 2 tan थीटा और वहाँ से पहले ही tan थीटा लिखा ले, तो बोलो ना कि 2 tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब तिरछा तिरछे अगर गुना करें तो 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, बाद में tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, तो tan स्क्वायर थीटा अगर इधर आएगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तो tan थीटा बराबर 1/√3। अब √3 जो लिखे हैं उसको प्लस माइनस में लिख दो, क्योंकि स्क्वायर उधर जाकर रूट हो गया। तो थीटा बराबर अगर ऐसे पूछते कि इसको लिखिए tan थीटा बराबर क्या लिखोगे, तो आप कहते tan 30 डिग्री, 30 डिग्री पाई/6। सही बात है,
लेकिन प्लस माइनस में आया है क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट बना, तो रूट प्लस माइनस में लिखे थे, यहाँ पर भी प्लस माइनस में लिख देते हैं। और जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो वही n पाई और प्लस माइनस में लेके चलो पाई/6, तो आंसर ये वाला होगा n पाई +/6। रही बात कि आप बुक से आंसर मिलाना चाहते हैं या ऑप्शन मिलाना चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन 2n पाई ±π/6 ऑप्शन नंबर सी है। अब चौथा के भी ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन आंसर नहीं बी है, सॉरी, इसमें सही है, बी आंसर है, आंसर भी सही है और हम जो लाए हैं वो भी सही है चौथा के। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर में है यदि cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 cosec थीटा देन थीटा इक्वल टू वाट, कि थीटा का मान क्या होगा। cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 cosec थीटा है, तो थीटा इक्वल टू बताइए। देखो cot थीटा जो देख रहे हैं, ये cot थीटा के हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos थीटा और बटे में sin थीटा, वैसे ही tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा और बटा में cos थीटा 2 बटा cosec को लिखा जा सकता है sin थीटा। फिर इधर एलसीएम लोगे तो sin थीटा और cos थीटा के एलसीएम हो गया sin थीटा और गुने cos थीटा। cos थीटा को इस cos थीटा में गुना कर दो तो cos थीटा cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, साइन को उधर गुना कर दो तो sin थीटा और sin थीटा गुना हो गया sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटा sin थीटा। देखो sin थीटा यहाँ भी sin थीटा यहाँ भी, दोनों कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर के वैल्यू 1 और बटा में जो बच गया वो है cos थीटा बराबर 2। अब तिरछा तिरछी मतलब यहाँ 1 है तो 2 को इधर भेज दो तो 1/2 हो जाएगा और cos को उधर भेज दो तो cos थीटा हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू बतलाना है cos में ही, cos में कितना डिग्री का मान होगा, तो cos 60 डिग्री यानी π/3। अब अगर जनरल सॉल्यूशन पूछें तो थीटा बराबर लिख दीजिए कि2n पाई प्लस माइनस में π/3। इसमें भी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑप्शन के हम आंसर बता दिए। बाकी रहा बात कि आंसर एक बार मिलाना है तो आप अपने बुक से आंसर मिला लीजिएगा। 5वां में ऐसा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी हो जाएगा आंसर। 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 6ठा में कह रहा है कि थीटा का वह मान जो समीकरण cos थीटा बराबर cos थीटा इक्वल टू माइनस में 1/√2 तथा tan थीटा इक्वल टू 1 को संतुष्ट करता है। इनमें से कौन होगा, इनमें से कौन होगा। फिर वही बात है कि इनमें से कौन होगा तो ऑप्शन बतलाना पड़ेगा। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ए में है 2n पाई और प्लस 4 पाई/5
5। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो 2n पाई और माइनस 5 पाई बटा 4 होगा। ऑप्शन सी की अगर बात की जाए तो 2n पाई और प्लस में 5 पाई बटा 4 होगा। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो 2n पाई और माइनस में 4 पाई बटा 5 होगा। यही चारों में से कोई तो होगा। अब कौन होगा, अब समझेंगे कि कौन होगा। देखो कॉस साफ साफ झलक रहा है कि माइनस में है, कॉस थीटा माइनस में। अब कॉस माइनस कहाँ कहाँ होता है पहले एक बार समझा देते हैं डायग्राम के थ्रू, इस कार्टेशियन प्लेन के थ्रू। देखो कॉस माइनस है तो कॉस माइनस यहाँ पर भी होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस माइनस यहाँ पर भी होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। बस यहाँ पर कॉस माइनस नहीं होता है और यहाँ पर कॉस माइनस में होता है। तो कॉस का वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब है कि उसके पास दो क्वाड्रेंट है, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाए या तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाए। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, मान लेते थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू अगर बैठाते हैं तो उसमें कॉस माइनस में होगा, एकदम ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, एकदम स्पष्ट है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी तो नहीं बचेगा, tan का भी तो मान माइनस में आ जाएगा। और यहाँ कह रहा है नहीं नहीं tan तो प्लस में है। इससे पता चलता है कि थीटा का जो भी मान होगा जिसमें कॉस माइनस में और tan प्लस में, तो वो वैल्यू जब भी आएगा तो एक बात श्योर है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका समझो, इधर से अगर चलते हैं तो कह सकते हैं पाई प्लस थीटा, और अगर इधर से चलते हैं तो हम कह सकते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। मतलब ये हो गया कि 180 से ज़्यादा या तो 270 से कम, ये दोनों तरीका है। यानी इसमें नज़र आना चाहिए कि 180 प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तबे होगा। अब देखो 2n पाई 2n पाई 2n पाई, 2n पाई क्या कहता है, यहाँ पर भी 2n पाई। पहले चारों ऑप्शन में 2n पाई को हम समझा दें कि 2n पाई का क्या मतलब हो गया। तो 2n पाई मतलब है कि 2n पाई मतलब n के जगह आप क्या रखोगे, 1। n के जगह आप 0 भी रख सकते हैं, n के जगह पे 1, 0 छोड़ो 1 से स्टार्ट करते तो या तो ये 2 पाई होगा, जब n के जगह आप 2 रखोगे तो 4 पाई होगा, n के जगह पे 3 रखोगे तो 6 पाई होगा, n के जगह पे अगर 4 रख दोगे तो 4 दूनी 8 पाई होगा। अभी 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हो गया ना कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो इसको बोलते हैं पाई, 180 मतलब पाई रेडियन। एक बार और चक्कर लगाते हैं यहाँ तक तो इसको बोलते हैं 2 पाई। तो पूरा चक्कर का मतलब हो गया 2 पाई। एक चक्कर और लगा लेंगे तो हो जाएगा 4 पाई, फिर एक चक्कर और लगा लेंगे तो हो जाएगा 6 पाई। इसका ये मतलब हो गया कि 2n पाई 2n पाई 2n पाई 2n पाई 2n पाई घूम फिर के कहाँ चल जा रहा है, 0 डिग्री पे। घुमा फिरा कर वो 0 डिग्री पे ही चल जा रहा है, घुमा फिरा कर 0 डिग्री। तो ये तो 0 डिग्री ये जो है ये एक तरह से शो करता है, अगर समझ में आ गया हो तो इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री शो कर रहा है, 0 डिग्री शो कर रहा है, 0 डिग्री शो कर रहा है, 0 डिग्री शो कर रहा है। एक तरीके से मतलब कहो कि फिर से हम चले गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सब में आ गया 2n पाई। 2n पाई का मतलब 2 पाई 4 पाई 0 पाई 6 पाई, हमेशा यहीं पे आते हैं घूम फिर के हम बार बार। अब रही बात ये है 4 पाई बटा 5 और 4 पाई बटा 5। तो पहले तो इसको गायब करो, इसको यहाँ से हटाओ और इसको यहाँ से हटाओ, ये भी एलिमिनेट करो और ये भी एलिमिनेट करो। क्यों एलिमिनेशन मेथड से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 4 पाई बटा 6 तो फिर मामले गड़बड़ हो गया। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, समझिए थोड़ा सा 4 पाई बटा 6, अपने थोड़ा समझो, अपने भी दिमाग लगाओ।
4 पाई बटा 5 के मान कर रहे हैं, तो पहले पाई माने 180, 180 में 5 से भागा दे दो, भागा दे के देख लेना, 180 में 5 से भागा देंगे तो शायद आएगा कितना आएगा 36, 6 पचे 30 के 0, 36 आएगा। 36 को 4 से गुना कर देना, तो 36 को 4 से, चलो यार उतना बहस करने से अच्छा है ना, 4 180 बटा 5 इसे ही कट गया, 36 का गुना कर दो 6 के 24, 12 2 14 144। अब सोच सकते हैं कि 144 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम बोले ना कि सेकेंड क्वाड्रेंट को तो आप उठाइए नहीं कीजिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का सिलेक्शन ही क्यों कर रहे हैं आए के बाएं उल्टा पुल्टा, आप उसको भूल जाइए, सेकेंड क्वाड्रेंट को दिमाग में मत लाइए, सेकेंड क्वाड्रेंट को भूल जाओ, ये गया काम से। -4 पाई बटा 5 ये भी नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस में है, और अगर कॉस में कोई वैसा वैल्यू माइनस में बैठाया जाता है तो ऑटोमेटिक को प्लस हो जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं बैठाइए। फिर भी अगर लगता है कि हम चेक ही करेंगे, एक एक करके हम समझा देते हैं कि आप चाहते हैं कि इसको चेक ही करें, तो एक बार कर लीजिएगा, उसमें मना ही नहीं, एक बार हम चेक कर ही लेते हैं। 2n पाई तो खैर गया काम से, माइनस उठा लो, तो लिखो कॉस के जगह पे माइनस, और कितना बैठाओगे यार 144 से बैठाइएगा, 36 गुने 4 मान लो बैठा दे 144। अब माथा पटक पटक के मर जाओगे, लेकिन 144 डिग्री का मान आपको नहीं मालूम है, ना ही हम बताएं। और जो सोच रहे हैं ना कि 1/√2, तो कितनों प्रयास कीजिएगा 144 का वैल्यू 1/√2 आने वाला नहीं है। तो दिमाग से इस सब ख्याली पुलाव को निकालिए और इसको एलिमिनेट किए, इसको भी एलिमिनेट किए, तो बचा अब यही दोनों ऑप्शन, या तो ये वाला या तो ये वाला हो सकता है, शायद दोनों में से। चेक करने की चीज़ है। ये तो खैर 0 ये हो गया माइनस में, और π/4 मैंने 45, इसको हम लोग बोलते हैं 45 डिग्री, ठीक है। और 5 तो 45 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस में 135 डिग्री, और ये बचा प्लस में 135 डिग्री। क्या लेके चले इसको हम दोनों लेके चलेंगे, हालांकि जान रहे हैं कि यहू वाला एलिमिनेट होगा, हमको मालूम है क्यों, क्योंकि माइनस थीटा और कॉस में माइनस जैसा कोई चीज़ नहीं होता। फिर भी हम इसको लेकर चलेंगे, और लिखेंगे कॉस माइनस 135 का मान हम निकालेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। अब कॉस में तो पहली बात की माइनस होवे नहीं करता, काहे लिख रहे हो, प्लस लिखो। और कॉस 135 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 प्लस 45, ये कन्वर्ट हो गया साइन 45। ये सब चीज़ सब बताएं, और इसका मान हो गया 1/√2, और 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में, चलो भाई माइनस में हो गया। यही नहीं माइनस में हो गया, गौर से देखो ना, tan भी माइनस में आने वाला है। नहीं tan कैसे होगा, tan तो प्लस में आ जाएगा लगता है, लेकिन 1 मिनट है, जब माइनस नहीं था यार, माफ़ करना है, जब माइनस नहीं था यहाँ माइनस था, तो tan में तो पहले माइनस न होता है, तो माइनस बाहर हो गया, अब बचा कौची tan 135। अब चलो माइनस छोड़ देते हैं, tan 90 को इस तरह से बदलो, मतलब 135 को 90 प्लस 45, माइनस रह जाएगा, tan 90 बदला जाता है cot 45 से, cot 45 के मान 1। रहा बात की माइनस 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 से क्यों रह गया, क्योंकि 90 प्लस थीटा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में नहीं है यार, तो आंसर तो यही लग रहा है। सेकेंड में होने का मतलब है कि इसका मान माइनस में आएगा तो +1 हो जाएगा, तो मान तो ये भी सुटेबल हो गया। इसने देखने में लग रहा है कि भी फिट हो गया, ये तो आ गया, आना नहीं चाहिए था, कोई एक ही वैल्यू नहीं होगा, दोनों कैसे, उसमें भी फिर आ जाएगा। अच्छा इसमें चेक करते हैं, क्योंकि जो इसको सूट करे कौसे 135, तो ये तो वही आएगा। खैर तो फिर से इतने निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा। tan पे ज़रा चेक करते हैं, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री निकालो तो tan 135 को लिखा जाएगा, क्योंकि प्लसे में है 90 प्लस 45, और tan 90 बदला जाता है cot 45 में, cot 45 जो भी आएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप यहाँ पर भी सवाल उठा सकते हैं कि भी तो 135 डिग्री है सेकेंड क्वाड्रेंट में,
तो माइनस में लिखे होंगे, ई माइनस से लिखे हैं ना। यहाँ पर जो माइनस है यहाँ पर वो इसके वजह से है, ई जो है ना माइनस, ई वाला जो है ना माइनस, ई जो यहाँ देख रहे हो यहाँ लिखे तो ई माइनस निकल गया, और इसके कारण से फिर दोबारा जो माइनस हुआ वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ तो माइनस हुआ। तो जो सेटिस्फैक्शन इसमें आया कि कॉस माइनस में ही हो गया और tan प्लस में, वो इसमें नहीं आया। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, हमारे हिसाब से ऑप्शन बी आंसर होगा। रहा बात कि आंसर क्या दे रहा है, क्योंकि किताब में बहुत सारा आंसर अगल पागल तरीके नहीं देता है, एकदम उटपटांग तरीके से, जिसमें बुतरू पागल होते रहे। टीचर की बात कर रहे हैं कि हम टीचर हैं, तो मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप लोग तो फिर कहने में कुछ भी अवड़ाल बड़ाल आंसर बोल दोगे। अब इसमें से हम लाए हैं बी, और पता नहीं आंसर में क्या देगा छठा की सी दे रहा है, जो कि सी तो आ नहीं रहा है। सी में तो tan भी आ जा रहा है माइनस में, सी में तो tan भी आ जा रहा है माइनस में। 2n पाई, तो हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि हम गलती कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुने करे में गलती कर दिए, ऐसे हो नहीं सकता है। ठीक है, जल्दी ऐसा हम गुना करे में गलती नहीं कर दिए कि 45 है, 45 में मैंने कि जोड़ घटा गुना भाग में 5 5 25, 4 5 20 और 2, अरे यार गड़बड़ हो गया। 135 से 135 जो लिख रहे हैं, जो गलती हो गया, इतना मेहनत बेकार चल गया। देखो पहला ऑप्शन तो पूरा समझा दिए, ये तो एलिमिनेट हो गया, इसको भूलो। चौथा ऑप्शन को भूल जाओ। रहा बात अब दूसरा और तीसरा में लड़ाई है, तो इन दोनों ऑप्शन में ऐसा लड़ाई हो गया कि हम गुने गलती कर दिए, गड़बड़ हो गया। ये तो खैर गया यार, ये गया, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, अभी हम समझा दिए थे, पूरा उसके ऊपर भूखे थे। ये हो गया, फिर भुला गया, कितना हो गया, ये हो गया π/4 मतलब 45, और 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 और मतलब 225 डिग्री माइनस में, और ये 225 डिग्री प्लस में, दोनों में से ये वाला आंसर होगा। कैसे, हम यही फिट कर देते हैं, इसको भी निकाल देंगे, पहले यही निकाल देते हैं। मान लो कॉस 225 डिग्री निकालने के लिए, तो इसको बदलेंगे ना यार, लिखेंगे कॉस 180 प्लस में 45, 180 में कॉस नहीं बदलाता है, 45 से डिग्री रह जाएगा, एकदम सही। और 225 डिग्री ध्यान देना इसमें आता है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए जो भी मान निकालोगे 1/√2 माइनस में होगा। अब tan की बात करें, tan 225 डिग्री, तो tan 225 डिग्री को लिखा जाएगा tan 180 प्लस में 45, tan 180 पे नहीं बदलाता है, तो tan 45 ही रह जाएगा। अब 225 डिग्री किस में आता है, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए जो भी मान निकालोगे प्लस में होगा, तो tan प्लस में cos माइनस में, यानी यही आंसर हो गया। रही बात कि b को ज़रा चेक कीजिए, चेक करते हैं पहले। तो cos माइनस में 225, पहली बात हम समझा दें कि cos में अगर माइनस आ जाए तो माइनस को पहले उड़ावा प्लस में कन्वर्ट करो, cos 225 हो गया। अब cos 225 तो बगले में निकाले, तो लिखो ना दोबारा क्या निकालता है, माइनस में 1/√2, tan में निकालो माइनस 225, tan में अगर माइनस आ गया तो माइनस यहाँ से हटाओ, जैसे cos में अपने ख़त्म हो गया, tan में हटाओ मतलब अपने आप ने हटाओ बाहर उसको भेजो, तो माइनस रहे दो। और अब बदलो tan 180 प्लस, ई माइनस बाहर रहेगा, इसके लिए कंफ्यूज मत होना, 180 प्लस 45, ई माइनस एकदम बाहर रहे दो। tan 180 पे नहीं बदलाता, तो tan 45 के मान 1, बाहर में माइनस था, एजा गड़बड़ हो गया। क्यों, tan तो प्लस में आना चाहिए था और tan आ गया किस में, माइनस में, तो नॉट पॉसिबल, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। 2n पाई को 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री हम मान लिए। 2n पाई का मतलब होता है कि n के जगह पे 1 रखोगे तो 2 पाई, 0 रखोगे तो 0, 2 रखिएगा 2 दूनी 4 पाई,
n के जगह पे अगर 3 रखेंगे तो 2 या 6 पाई, n के जगह पे कोई कहे अगर हम 10 रख देंगे तो सर तो 10 दूनी 20 पाई, n के जगह पे अगर 100 रख देंगे तो 200 पाई हो जाएगा। मतलब वो घुमा फिरा के 0 पर ही जा रहा है, तो उसको ख़त्म करती हैं। बाकी जो बचा 4 पाई बटा 5, तो 4 पाई बटा 5 जो शुरू में है, इसको देखें तो 144, तो 144 का मान तो हम जान भी नहीं करते, तो पहला चौथा ऑप्शन गया काम से। बाकी यही दोनों पे कंपेयर करना था, ये तो 0 डिग्री हो गया। हम शुरू में ही बता दिए कि 2n पाई 0 0 0 हटा 0 वाला, हटा ये सब 0 वाला। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो माइनस में 225 डिग्री या तो प्लस में 225 डिग्री। हम माइनस 225 डिग्री दोनों में रख कर देखें तो ये तो ठीक है, ई आ गया माइनस में, मतलब इसको संतुष्ट नहीं कर पाया, तो बी ऑप्शन गया काम से। तो ऑप्शन बचा सिर्फ सी, और सी को बैठा कर देखें तो सेटिस्फाई हो गया, इसलिए आंसर सी होगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे तो 12 क्वेश्चन था, लेकिन 12 में से 6 क्वेश्चन हो गया, बाकी 6 क्वेश्चन और बचा है, उसको अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। आज यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कल फिर से मिलें, तब तक के लिए गुड बाय।